अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोगों की लाइफ में? और यहाँ पे चल रहा है नाश्ता, जो कि हम बन खा रहे हैं बटर लगा के। और ये है 9 मुहर्रम का व्लॉग, मतलब यहाँ से हमने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था शेयर करना। और ये 9 मुहर्रम की सुबह का टाइम है। तो आज हम लोगों ने नाश्ते में मंगाया था बन अपने लिए, क्योंकि बन खाने का दिल चाह रहा था। कुछ हैवी नहीं खाना था, वैसे ये भी काफ़ी हैवी होता है खाने में और काफ़ी देर तक मतलब फिल रहती है आपकी टमी, आप अगर ये खा लें तो। वैसे बाय द वे ये ना पूरा बन अकेले ने नहीं खाया था, हम दोनों ने शेयर करके खाया था। तो इतना तो बनता है ना, जब हमें पता है हमें इतने सारे काम करने, तो फिर हमने खैर हम लोगों को जब सुबह में पता होता है कि सारा दिन हमने बहुत बिजी गुजरेगा हमारा और हमें बहुत सारे काम करने, तो हम लोग थोड़ा सॉलिड नाश्ता कर लेते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो। अच्छा, नाश्ते से फारिग होने के बाद मुझे करनी थी प्रिपरेशन शरबत बनाने की। वैसे ये दोपहर के टाइम पे मैं बना रही थी शरबत, कुछ 3 बजे के वक्त। और उसके लिए मैंने जेलीज़ बना ली थी। हमारे यहाँ वो फालूदा स्टाइल का शरबत बनता है। तो बस जेलीज़ बना रही थी, उसको सेट कर लिया था। 2 कलर की जेलीज़ ले ली थी। इसके अलावा मैंने इसके लिए कलरफुल पास्ता जो होता है वो भी बॉईल कर लिया था। बॉईल करके ठंडा कर लिया था उसको अच्छे से, ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में, ये वाला शरबत बनाने में, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर करके रखनी होती हैं। और बस दूध ले लिया था इधर हम लोगों ने। इसकी रेसिपी भी वैसे चैनल पे मौजूद है। सॉरी मेरा गला ख़राब हो रहा है। खैर उसकी रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है, आप लोग चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ज़्यादा क्वांटिटी में शरबत नहीं बनाया था, और ना बनाने की वजह ये है कि हम ऐसे एक एरिया में शिफ्ट हुए हुए हैं जहाँ पे लोग न्याज नज़र ज़्यादा मानते नहीं हैं। जब कोई मानता नहीं है तो फिर वहाँ पे बेचते हुए थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, हम लोगों को होती है। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा जगह पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं था, बस थोड़े से घर में ही भिजवाना था। तो इस वजह से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाया। तो वो अच्छा नहीं लगता है कि फिर सामने वाले भी माइंड ना करें। तो सबका अपना अपना अकीदा होता है, जो जैसे फॉलो करना चाहता है उसको फॉलो करे। तो बस हम लोगों ने ज़्यादा क्वांटिटी में इस बार नहीं बनाया था, नहीं तो हमेशा हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। और निहाल के फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं आए थे, अगर उनका पता होता तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती। खैर बाहर बच्चों वगैरह में हम लोगों ने तकसीम कर दिया था। इसके अलावा बहुत थोड़े से घरों में भिजवाया था, मुश्किल से 4-5 घरों में भिजवाया था बस। तो बस मैं जेलीज़ वगैरह मिक्स कर रही हूँ इसके अंदर। और मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा, दूध के साथ ही ना पका के रख लेते हैं हम लोग चीनी वगैरह। थोड़ी सी चीनी पकाते हैं, ज़्यादा नहीं ऐड करते, क्योंकि ऊपर से हमें रूह अफ़ज़ा ऐड करना होता है। और बाकी डब्बे का हाँ, जो दूध होता है बाकी हम ऑलपर्स वगैरह ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ऑलपर्स ऐड करने से क्या होता है, आपका जो शरबत है ज़्यादा पतला नहीं होता। नॉर्मली अगर आप वो गाय वाला दूध लें जो नागौरी वाला होता है, उसमें आप बर्फ़ ऐड करते हैं तो शरबत ऐसा होता है बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है, पतला पतला। तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पीने में। तो इस वजह से हम लोग दोनों दूध मिक्स कर लेते हैं। जैसे हम लोग खीर वगैरह बनाते हैं उसके लिए भी दोनों दूध मिक्स कर लेते हैं, मतलब नागौरी वाला भी और ऑलपर्स वाला भी, पैकेट का दूध भी, क्योंकि फुल क्रीम होता है तो थोड़ा हैवी होता है, उसको पीने में अच्छा भी लगता है। अच्छा, हम लोग ऐड करते हैं इसके अंदर केवड़े के बगैर तो खैर मज़ा ही नहीं आता। वैसे ये वाले जो शरबत होता है ना 9 और 10 मुहर्रम को, या मुहर्रम के दिनों में जो आप शरबत बनाते हैं, उसका जायका बहुत डिफरेंट होता है। नॉर्मल डेज़ में वो जायका आता ही नहीं है। भले सेम रेसिपी से क्यों ना बना लें, लेकिन जो मुहर्रम की शरबत की बात होती है ना, जो ज़बरदस्त लगता है ना वो शरबत, वो कोई भी शरबत उसको मुकाबला कर ही नहीं सकता ना। जैसे रमज़ान में हम लोग क्या कहते हैं, चाट वगैरह बनाते हैं, लेकिन रमज़ान की जो चाट होती है ना, वो नॉर्मल डेज़ की चाट से बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसका जायका ही डिफरेंट होता है। इसी तरह से ये शरबत भी इसी तरह से हम लोगों को लगता है कि यार इसका जो शरबत होता है उसका जायका काफ़ी डिफरेंट होता है, बहुत मज़ेदार होता है ये शरबत। वो कहते हैं ना कुछ महीनों की बरकत ही अलग होती है ना। हाँ बिल्कुल। खैर तो बस यहाँ पे शरबत बना लिया था और अम्मी ने न्याज दे दी थी। न्याज देने के बाद फिर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अच्छा, जो न्याज की चीज़ें होती हैं वो हम लोग बाहर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, क्योंकि हर कोई मानता नहीं है या हर कोई खाता नहीं है, इस वजह से भी। तो हम वो अलग रख लेते हैं और जो बाकी जो बचता है ना वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा, इधर मैं बना रही थी हलीम, और हलीम मुझे 9 मुहर्रम को ही बनानी थी रात में, मतलब रात के डिनर तक मुझे रेडी करनी थी। तो मैं शुरू हो गई थी बनाना ये। और 9 मुहर्रम को क्या हुआ था, मैं गोश्त लेने गई बाहर तो मुझे गोश्त ही नहीं मिला, सारा ख़त्म हो गया था। अब्बू ने मुझे बहुत दूर से ला के दिया था, खैर आ गया था, मिल गया था, और लेकिन थोड़ा सा मिला था। खैर जो भी मिल गया था मैंने उसी से बना लिया था। और ये जौ है, जौ को मैंने तकरीबन 6 से 7 घंटे डिप करा था पानी में, फिर उसका पानी सारा उसको धो के निकाल दिया था। उसके बाद मैंने जौ को अलग पकने के लिए रखा था, इसलिए कि जौ मेरे पास साबुत था, मतलब दलिया फॉर्म में नहीं था। नॉर्मली मैं घर में जब थोड़ी सी हलीम बनाती हूँ, मतलब 2-3 किलो की बना रही हूँ,
तो मैं क्या करती हूँ, दलिया ले लेती हूँ, उससे टाइम थोड़ा सा सेफ हो जाता है। तो खैर बस यहाँ पे मैंने नमक और हल्दी और एक तेज़ पत्ता ऐड किया था इसके अंदर, इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। बाकी दूसरी तरफ मैंने बाकी की जो दालें थी और गेहूं का जो दलिया था मेरे पास, उसको मैंने मिक्स करके और फिर इसको पकने रख दिया था। अच्छा, दालों में मैं सिर्फ चने की दाल लेती हूँ, मूंग की दाल और मसूर की दाल, और कोई सी भी दाल ऐड नहीं करती हूँ। इसके अलावा दलिया है इसके अंदर, इसको भी मैंने क्या कहते हैं सोक कर दिया था 3 से 4 घंटे के लिए, और इसको भी मैं अलग एक पतीले में पकने के लिए रख दूँगी, क्योंकि दोनों के कुकिंग टाइमिंग सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। जो बहुत देर में गलता है, बहुत देर से पकता है। अच्छा, यहाँ पे इसको मैंने रख दिया था पकने के लिए, और गोश्त को मैंने रख दिया था बाहर। मेरा कुकिंग रेंज रखा हुआ है बाहर की साइड पे, तो मैं बेकिंग भी वहीं पर ही करती हूँ अपनी, तो वहाँ पे रख दिया था पकने के लिए। और ये किचन के अंदर हमारे पास ये छोटा वाला चूल्हा है, क्योंकि हमारे किचन में जगह नहीं थी कुकिंग रेंज रखने की, तो इस वजह से सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहाँ पे मैंने अपना रखा हुआ है कुकिंग रेंज। और अच्छा, ये नेबर्स के यहाँ से आया था, पाए आए थे, और ये आलू गोश्त का सालन आया था। जब मैं हलीम बना ही रही थी तभी आ गया था, तो बस इसको बस हम लोगों ने ले लिया था। और जोए ने जल्दी से ये क्लिप रिकॉर्ड कर ली। जोए ने कहा यार हम बेचते नहीं, हमारे यहाँ भी आता है। खैर ये तो मजाक की बात थी। और उसके बाद ये गोश्त जो था मैंने जो चढ़ा दिया था कुकर में, ये गल गया था, और ये बहुत जल्दी गल गया था। गोश्त बहुत अच्छा लेकर आए थे अब्बू, क्योंकि बोल कर लेकर आए थे कि हलीम बनानी है, तो वो रिश्तेदार गोश्त भेजा था उन्होंने, जिसकी वजह से हलीम बहुत मज़े की तैयार हुई थी। अभी आगे आगे आप लोग देखिएगा किस तरह से तैयार हुई है। वैसे अगर आप लोग इसकी डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं, तकरीबन 2-2.5 किलो बनाई होगी मैंने हलीम आज से 2 साल पहले, तो उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, और वो मेरे चैनल पे मौजूद है। आप लोग चाहें तो वो देख सकते हैं, डिटेल वीडियो है कि रेसिपी की, आप लोग वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। तो बस गोश्त मैं अलग कर रही हूँ, इसका जो सालन है वो मैंने अलग कर दिया है। और ये जो दलिया है ये देखिए इस तरह से पक रहा है, लेकिन सॉरी ये जौ है ये पक रहा है। इसके अंदर ये मैंने लहसुन की स्टिक ऐड करी है। इससे क्या होता है, कोई भी चीज़ गल नहीं रही हो तो आप ये ऐड कर दें तो वो जल्दी से गल जाती है। लेकिन ये फिर भी ना गल तो गया था, लेकिन मैश ही नहीं हुआ था ना, इसको पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया था। और दूसरी तरफ मेरी दालें वगैरह जो थी वो अच्छे से पक गई थी, गल भी गई थी। तो मैंने क्या किया था, इसके अंदर थोड़ा सा मुझे पानी ऐड करना था, तो मैंने पानी तो नहीं ऐड किया इसके अंदर। मैंने जो इसका शोरबा था ना, जो स्टॉक था जिसमें मैंने गोश्त पकाया था, वो थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दिया था। और थोड़ा सा मैंने प्रेशर कुकर में ही बचा लिया था, वो इसलिए कि प्रेशर कुकर के अंदर फिर मैंने जौ ऐड करके और उसको भी प्रेशर में मतलब लगा दिया था, उसको कुकर में पकने के लिए रख दिया था ताकि जल्दी तैयार हो जाए। और मेरे पास टाइम बहुत कम था, मुझे तकरीबन 2-2.5 घंटे में ये तैयार करना था। तो खैर बस इसको मैंने इधर पकने के लिए रख दिया था हल्की आंच पे, क्योंकि दाल और ये सब चीज़ें जब मिक्स हो जाती हैं ना तो नीचे से जलने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इतने मेरी दालें गल रही थी तो मैंने क्या किया था, गोश्त जो मैंने निकाला था उसको मैंने श्रेड करके अलग रख लिया था। तो ये गोश्त हैगा तकरीबन 1.5 किलो गोश्त था मेरे पास, और मैंने 1.5 किलो के हिसाब से ये हलीम बनाई थी। और ये जौ हैगा, जौ भी मेरा बहुत अच्छी तरीके से गल गया था, लेकिन इसको भी प्रेशर कुकर में तकरीबन आधा घंटा लगा था गलने में ना। तो ये सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, और ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था सारा जो गोश्त था जो मैंने श्रेड करके रखा हुआ था, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। उसके बाद ये हलीम का अपना एक कलर निकल कर आता है जब गोश्त उसके अंदर अच्छे से पिस जाता है उसके बाद। तो ये सारा मैंने ऐड कर दिया था। और इधर मुझे लग रहा था मेरा पतीला बहुत फुल हो गया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बना रही थी इसलिए मैंने छोटे पतीले में ही बनाया था, क्योंकि बाकी पतीला मैंने निकाला नहीं था बड़े साइज़ का। खैर तो क्या कहते हैं, यहाँ पर इसको मैंने मिक्स किया अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको मैंने थोड़ी देर पकने दिया था। पकने देने के बाद फिर इसके बाद मैंने क्या किया था, इसको हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरीके से इसको पीस दिया था सारी चीज़ें, क्योंकि गली हुई तो थी और इस पर घोटा तो लग नहीं सकता था। खैर इसके अंदर बस मैंने इसको चूल्हे पे रखे रखे पक भी रहा था ये, और मैंने इसको ब्लेंडर से अच्छी तरीके से 5-7 मिनट तक अच्छी तरीके से सारा इसको मैंने पीस दिया था कि एक एक चीज़ यकजान हो जाए इसके अंदर। और जब गोश्त पिसता है इसके अंदर तभी जाके इसका अपना कलर निकल कर आता है। और ये बहुत मज़ेदार बना था हलीम। हमने दूसरे दिन तक खाया, दूसरे क्या तीसरे दिन तक भी खाया है इसको, और ये बहुत लजीज बना था। लग नहीं रहा था कि ये घर में तैयार किया हुआ है, जैसे देख का हलीम होता है उस तरह से लग रहा था ये टेस्ट में, क्योंकि मेरे अब्बू ने बड़ी तारीफ़ करी थी। कोई तारीफ़ करे या ना करे, अब्बू अगर तारीफ़ कर दे तो मतलब आप समझ जाइए बाहर वाले लेवल की चीज़ बनी हुई है कुछ। ये देखिए, आपको देखने से ही अंदाज़ा होगा इतना अच्छा बना था। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त बना था ना कि आप देख के ही अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त बना था इस बार का हलीम। अच्छा इसलिए बना था क्योंकि अब वो गोश्त बहुत अच्छा लेकर आए थे। अगर इसके अंदर हलीम के अंदर सिर्फ गोश्त की ही वो होता है कि अगर आपका गोश्त अच्छा आएगा
तभी आपका क्या कहते हैं हलीम अच्छा बनता है। और ये दालें वगैरह की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल सही डली हुई, और गोश्त भी आपका अच्छा हो, मतलब रेशेदार गोश्त हो, तब जाके अच्छा बनता है। अच्छा, मैं लास्ट में क्या करती हूँ, इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करती हूँ, जिसके अंदर चाट मसाला होता है, गरम मसाला और जायफल जावित्री का पाउडर। ये ऐड करने के बाद इसको बस लास्ट में हम मिक्स करते हैं और ये रेडी है मेरा हलीम ना। रात को ये तकरीबन 10 बजे तक रेडी हो गया था और शाम में मैंने स्टार्ट किया था इसको बनाना 7 बजे, तो काफ़ी टाइम लगा था। खैर उसके बाद मैंने ये भगार तैयार किया। हम लोग प्याज का भगार करते हैं हलीम के ऊपर, और हलीम मैंने अच्छा घी में बनाया था, ऑयल में नहीं बनाया था। और क्या कहते हैं, ये सारा मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया, भगार कर दिया। इसको मिक्स कर देंगे। इसको जब मिक्स कर देते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद ही इसका अपना एक टेस्ट निकल कर आता है, हलीम का एक प्रॉपर टेस्ट निकल कर आता है। तो जी ये बघाड़ लगा दिया था अपिया ने, और उसके बाद इसके ऊपर अदरक भी स्प्रिंकल कर दी थी, और फिर पहले ना अच्छे से इसको मिक्स कर दिया था, और फिर नेबर्स के भी एज़ यूजुअल हमने भिजवा दिया था, रात के टाइम ही भिजवा दिया था गर्मा गर्म। मुझे तो हलीम रवे मैदे के पराठे के साथ बहुत मज़े का लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है मुझे बताइएगा, और किस किस चीज़ के साथ इसको कॉम्बिनेशन बना के खाते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट डे है, ये 10 तारीख है मुहर्रम की, और ये सुबह में हम लोग नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि नाश्ते के बाद फिर से हमें काम में लगना था। मुझे बनानी थी खीर और अम्मी ने बनाना था कोरमा। तो अम्मी ने तो कोरमा बहुत जल्दी तैयार कर लिया था। उसके बाद दोपहर में मैंने बनाई थी खीर। तो मैं खीर बनाने स्टार्ट हुई थी। खीर भी हमने ज़्यादा नहीं बनाई थी, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी की बनाई थी। और बस अम्मी ने इधर कोरमा बना लिया था, चिकन का कोरमा बनाया था अम्मी ने, और ये बन रहा है कोरमा। और खीर भी मैंने तैयार कर ली थी, बहुत मज़ेदार खीर बनी थी। अच्छा, खीर की भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए खीर बस ऑलमोस्ट डन है, और ये इसके अंदर मैं चीनी वगैरह ऐड कर दूंगी। जब चावल गल जाते हैं ना अच्छे से, उसके बाद चीनी ऐड किया करें हमेशा, तो आपकी खीर का जो मतलब गाढ़ापन ना बिल्कुल अच्छा रहता है। और चीनी ऐड करने के बाद भी आधा घंटा उसको पकाया करें। अच्छा, इस बार मैंने क्या करा खीर के अंदर कि मैंने नट्स को थोड़ा सा फ्राई किया घी के अंदर, और उसको फिर मैंने ना थोड़ा सा कूट लिया मोटा मोटा सा, और उसके बाद मैंने ऐड किया था। तो ये काफ़ी मज़ेदार इसका टेस्ट आ रहा था खीर के साथ। और ये कोरमा हमारा रेडी हो गया है, ये देखिए। तो अम्मी ने ये रेडी कर दिया था, और फिर मैंने खीर अपनी रेडी करी। मेरी खीर साइड पे पक रही थी उस वक्त तक। तो ये खीर देखें बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। और अब इसके बाद इसको मैं प्यालियों में निकाल लूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा डिश में निकाल लूँगी। ये भी मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, बहुत थोड़ी सी बनाई थी, क्योंकि ये भिजवानी नहीं थी। एक्चुअली भिजवानी थी ये हम लोगों को नेबर्स में, इसलिए हम लोगों ने प्यालियाँ बनवाई थी। लेकिन शाम में कुछ गेस्ट आ गए थे, तो फिर हम लोगों ने कहा नहीं, हम नहीं भिजवा रहे हैं ये खीर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिर वो गेस्ट को सर्व करनी थी, इस वजह से नहीं भिजवाई थी। तो बस इधर मैं प्यालियों में निकाल रही हूँ। ऊपर से मैंने नारियल अम्मी ने मुझे काट के दे दिया था, नारियल, और ये बादाम पिस्ते जो कुटे हुए थे, इससे मैं इसको गार्निश कर लूँगी। आप लोग बताइएगा मुझे मैसेज करके आप लोगों ने दोनों दिन क्या क्या बनाया। और ये सब बनाने का और एहतमाम करने का भी अपना एक मज़ा होता है। थोड़ी सी थकन तो हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है, इतना सारा काम करना होता है, लेकिन फिर भी हम लोग मिल बांट के कर लेते हैं तो आराम से मैनेज हो जाता है। एक ही के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि हम तीनों ही काम कर रहे होते हैं घर के अंदर, जो भी कोई काम होता है। तो ये देखिए बस ये रेडी हो गई। इसको हमने फ्रिज में रख दिया था। फिर शाम में अम्मी ने इस पर न्याज दे दी थी, और उसके बाद न्याज देने के बाद ही हमें कॉल आ गई थी कि कुछ गेस्ट आ रहे हैं। तो फिर गेस्ट आ गए थे, तो फिर हम लोगों ने ये आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कराई, हमने खुद ही ने घर में रख ली। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ये पतीली साफ़ करने का, जो कि इस बार मैंने भी साफ़ करी थी, क्योंकि छोटा भाई घर में नहीं था, तो जोया और मैंने ही साफ़ करी है पतीली, खीर वाली पतीली जो होती है, और जो नीचे से हल्की सी लगी हुई होती है ना, उसे खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा है। उसका बड़ा सूंधा सा टेस्ट आता है। एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे बताइएगा। सबसे बेस्ट पार्ट होता है ये नीचे की ये जो हलीम कही थी, सॉरी, खीर जो होती है ना, सबसे बेस्ट पार्ट होता है ये। किस किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा। और सुबह के बाद हम लोगों को टाइम मिला शाम में खाना खाने का। तो शाम के 5 बज रहे थे और हम लोग खाना खाने बैठे, तो मैंने जोया से कहा हलीम ही निकाल लो, हम वही खा लेते हैं। और कोरमा खाने का दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा, मुझे पर्सनली कोरमा नहीं पसंद, किस किस को पसंद है मुझे बताइएगा। मैं बहुत कम खाती हूँ कोरमा, वो भी देग का बना हुआ कोरमा होता है ना, तो वो मैं खा लेती हूँ कभी कभी। वैसे मुझे ऐसा शौक़ नहीं है खाने का। तो बस मैंने जोया से कहा बस थोड़ी सी हलीम निकाल लो, हम दोनों वही खा लेते हैं। बहुत थोड़ा सा ही खाया गया था, क्योंकि जब ज़्यादा थकन हो जाती है तो फिर आपसे खाना नहीं खाया जाता, मुझसे तो नहीं खाया जाता। खैर, खाना खाने के बाद हम लोगों ने चाय पी ली थी, और यहाँ पे करते हैं हम अपने व्लॉग को एंड। आई होप आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।